बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके लिए ये जहान तख्लीक किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। पंजाब में जो गंदम दरामद स्कैंडल है उसकी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो सकी। कई हफ़्ते गुजरने के बावजूद वज़ीर आज़म ने अहकामात दिए थे, लेकिन कई हफ़्ते गुजरने के बावजूद अभी तक ज़िम्मेदारों का तयन नहीं हो सका कि इस गंदम स्कैंडल में कौन से अहम किरदार थे जिन्होंने मुल्क को $1 अरब से ज़ायद का टीका लगाया। दूसरा, पाकिस्तानी किसान इस वक्त अपनी गंदम लिए दर बदर के धक्के खा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उस कमेटी में एक माफिया है जिसने रिपोर्ट मुरतब नहीं होने दी, क्योंकि इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं, अगर वो मंजर-ए-आम पर आ गए तो उससे आपका जो निज़ाम है मुल्की वो कोलैप्स कर सकता है। इस वजह से अभी तक वो रिपोर्ट मुरतब नहीं हुई और पंजाब के किसान अपनी गंदम लिए 3900 रुपये फ़ी मन सरकारी रेट है और वो 3200 रुपये में बेचने पर इस वक्त मजबूर हैं। और अगली अहम बात यह है कि पंजाब की हुकूमत ने अभी तक गंदम ख़रीदारी शुरू नहीं की और उन पे उनके ज़ख्मों पर मज़ीद नमक छिड़कने के लिए ये एक ऐलान किया है कि हम 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दे रहे हैं। आपने गंदम ख़रीदी नहीं और वो गंदम लिए दर बदर के धक्के खा रहे हैं। जमा पूंजी साल की वो लिए बैठे हैं और कोई लेने वाला नहीं है। और अब आपने ऊपर से 400 अरब रुपए का किसान पैकेज, यानी कि फिर एक नया लॉलीपॉप कुछ देंगे। भाई गंदम ख़रीदें, कोई पैकेज ना दें। जो रेट आपने मुकर्रर किया है आप उस पर गंदम ख़रीदें, उसके बाद ये मसला ही हल हो जाएगा। या आप गंदम के निर्ख 3900 रुपये की बजाय 3000 रुपये मन कर दें और जो खाद है और जो डीज़ल है और जो पेस्टिसाइड है और दीगर जो वो ज़राअत में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उनको सस्ता कर दें। 3 रुपये, बिल्कुल 3000 रुपये, 250 रुपये गंदम, इससे आटा भी सस्ता हो जाएगा, इससे गंदम भी सस्ती हो जाएगी। बहरहाल हुकूमत पंजाब ने एक वो पैकेज का ऐलान तो किया है, लेकिन गंदम के जो किसान हैं वो अभी तक मुतमिन नहीं हुए। दूसरी हम बात करेंगे, किसान कई रोज़ से सरापा एहतजाज हैं। उनकी तहरीक क्यों कामयाब नहीं हो सकी अब तक? क्योंकि उनमें इत्तेफाक नहीं है। बिच्छुओं की एक फ़ौज जा रही थी, किसी ने पूछा कि आप में से सरदार कौन है, तो वो कहने लगे आप जिसको हाथ लगाएं वो सरदार है। तो लिहाजा ये सारे किसान तंजीमें हैं, सब सरदार और अपना अपना जो है वो चूरन बेचने में मसरूफ़ हैं। यही वजह है जिस वजह से ये मसाइल हल नहीं हुए। किसानों की तंजीम जो है वो पाकिस्तान किसान बोर्ड जमात इस्लामी की ज़ैली तंजीम है। उसने गुज़श्ता रोज़ माल रोड पर एहतजाज किया और जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज़ नईमुर रहमान ने उसको लीड किया। उससे पहले 10 मई को किसान राब्ता कौंसल है, उन्होंने मुल्तान से अपना मार्च का आगाज़ किया था। उस मार्च का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। बाएं बाजू की तंजीमें हैं, पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी, उन्होंने 21 मई को लाहौर में एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। अच्छा, फिर उसके अलावा और भी इनकी कई तंजीमें हैं। किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, खालिद खोखर उनके सरबराह हैं, अनवर बाट हैं, सरदार ज़फ़र हुसैन हैं, पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के फ़ारूक तारक हैं। इसके अलावा दर्जनों तंजीमें हैं किसानों की, लेकिन इत्तफ़ाक़ नहीं है। पाकिस्तान में जितनी भी तहरीकें कामयाब हुई हैं उनका मंज़िल एक था, माटो एक था, रास्ते जुदा थे। आप जो 2007 में परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वकला तहरीक थी अदलिया की आज़ादी के लिए, जब उन्होंने चौधरी इफ्तिखार चौधरी को घर भेजा था, माजूल किया था, तो उनकी बहाली के लिए जो तहरीक चली थी उसमें तमाम सियासी जमातें स्वाय मुस्लिम लीग काफ के जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी, बकिया तमाम तंजीमों का एक ही था कि चीफ़ जस्टिस को बहाल करो। वो अपने जुलूस अलग-अलग रास्तों से लेकर आते थे और एक जगह इकट्ठे होते थे, वहाँ पर उनका धरना होता था और एहतजाज होता था और वो कायदीन ख़िताब करते थे। इस वजह से वो तहरीक कामयाब हुई है। आज़ाद कश्मीर में हाल ही में उनकी सस्ती रोटी, सस्ती गंदम, सस्ती बिजली और ब्यूरोक्रेसी की मराहत ख़त्म करने की जो तहरीक थी वो कामयाब इस वजह से हुई है कि लोगों ने एक नुक्ते पर इकट्ठे थे कि हमारे ये मुतालबात हैं, ये तस्लीम करो। जब आप टुकड़ों में, टोलियों में बट जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा जो आपके साथ हो रहा है। वरना
1 माह हो गया है आपको धक्के खाते हुए। अगर आप इकट्ठे होते, आपका इत्तेहाद होता, तो आज आप यहाँ अपने तमाम मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाते। और हम बचपन में पढ़ते आए थे, लकड़ियाँ इकट्ठी, और वो जो लकड़हारा है वो उनको नहीं तो काट सका, लेकिन जब उनको अलग-अलग किया तो वो एक-एक को आसानी से जो है ना वो काटने में कामयाब हो गया। यही हाल हमारी किसान तहरीकों का है। जब तक ये मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक इनका इकट्ठे नहीं होंगे, लीडरों को मिल बैठ के बात करना होगी, तो नहीं तो फिर ऐसे ही आप रोज़ाना एहतजाज करेंगे, हुकूमत एक कान से सुनेगी, दूसरे कान से निकाल देगी। उनको भी पता है कि इनके कई गिरोह हैं, कई जमातों में ये बटे हुए हैं, कई हिस्सों में ये तकसीम हुए हैं। जब तक इत्तफाक नहीं होगा उस वक़्त तक किसान तहरीक कामयाब नहीं होगी। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है, तमाम किसान तंजीमें अपना एक इजलास बुलाएँ और मुश्तरका जिद्दोजहद करें। अगर वो चाहते हैं कि उनको उनके गंदम का एक एक दाना जो है वो हुकूमत ख़रीदे। जब ये इकट्ठे होंगे, मुत्तहिद होकर तहरीक चलाएँगे, हुकूमत को पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी, क्योंकि रियासत अवामी दबाव के आगे नहीं ठहर सकती। इसी के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।